मैंगो आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, बादाम वाली कुल्फ़ा आइसक्रीम सब बनाई है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम, जिसको हम 3 चीज़ों के साथ तैयार करेंगे। हाफ लीटर मिल्क के साथ हम इसको बनाएंगे और ढेर सारी आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे पूरी फैमिली के लिए। बाज़ार से कई गुना बेहतर हम घर में इस आइसक्रीम को बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमने लिया है हाफ लीटर से भी कम दूध। इसमें हम डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, शुगर का इस्तेमाल करेंगे। आप कम या ज़्यादा इसमें काट सकते हैं जितना आप बनाना चाहें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब चीनी का इस्तेमाल किया है। इसको अभी हम उबाल आने तक पकाएंगे। एक उबाल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, जो मैंने ठंडे दूध में मिक्स किया हुआ था। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। हाफ लीटर मिल्क है तो 1 चम्मच काफ़ी रहेगा। कॉर्नफ्लोर आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, जिसको हम सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही वाला हमने इसमें इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे चॉकलेट का। आप कोई सी भी चॉकलेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो कर दिया है और इसी में ही हम इसको मिक्स करेंगे, इसकी पकाई कर लेंगे। अगर हाई फ्लेम पे हमने इसकी पकाई की तो जला हुआ टेस्ट आएगा। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। यहाँ पे मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। जो मिक्सचर हमने चॉकलेट का बना के रखा हुआ था वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, उसको भी हम इसमें डालेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से हम 1 से 1.5 मिनट तक इसको बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो चॉकलेट वाला मिक्सचर इसमें डाला है, कोशिश करें कि अच्छी तरह से ये ठंडा होना चाहिए। यहाँ पे हमने तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है और आपने भी इसी तरह से 1 मिनट तक बीट करना है। तो अभी हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे जिसमें हमने आइसक्रीम को सेट करना है। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे और थोड़ा सा जो ये बैटर है ये हम डालेंगे अलग से। अगर आप बच्चों को बना के देना चाहते हैं तो आप इस तरह से डिस्पोजेबल कप ले लें, उसमें भी आप ये आइसक्रीम सेट कर सकते हैं। इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, तो आप जो है वो चैनल के होम पेज पे जाके मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट से भी आपको मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की हैं। यहाँ पे अभी हम इसको कवर करेंगे और इसको ओवरनाइट रखेंगे। अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखना तो कम से कम इसको आपने 3 घंटे तक फ्रीज़र में सेट होने देना है। ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। ओवरनाइट रखने के बाद आप ये देख सकते हैं आइसक्रीम को फाइनल लुक बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो चुकी है। अभी हम इसको निकाल लेंगे इससे और मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम तैयार हुई है। क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनेगी, इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं होगी, नरम मुलायम होगी और बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में जाके ये घुल जाएगी। और जिस तरह से आप बाज़ार से ये आइसक्रीम लेते हैं बिल्कुल इसी तरह आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। इसके अलावा आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है। गर्मियों का मौसम है, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें।